सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में आपका विचार विमर्श रचनात्मक होगा तथा हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल होगा। आपको विदित है कि हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। मैं संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को मनन करता हूँ। हम सबके लिए गर्व की बात है कि संविधान सभा में हरियाणा के 8 महापुरुषों ने नामता पंडित ठाकुरदास भार्गव, मास्टर नंदलाल, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, लाला देशबंधु गुप्ता, चौधरी निहाल सिंह तक्षक, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, चौधरी सूरजमल एडवोकेट और पंडित श्रीराम शर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा संविधान विविधता में एकता वाले हमारे विशाल देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है। हमारी महान सांस्कृतिक एकता का प्रमाण गत दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरे विश्व को देखने की मिली है। यह वर्ष राष्ट्रीय एकता के अमर प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां जयंती वर्ष तथा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। पूरा देश इन विभूतियों को श्रद्धा के साथ याद कर रहा है। मैं इन दोनों महापुरुषों को भी सादर नमन करता हूँ। माननीय सभासदों, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मेरी सरकार उनके इस व्याख्यान को आदर्श मानते हुए लगातार नेक नियत, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ हरियाणा को विकास और जनकल्याण के मामले में नई बुलंदियों पर पहुंचने के लिए काम कर रही है। समय की आवश्यकता के अनुसार नए निर्णय ले रही है और नई नीतियां बना रही है। अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए तिगुनी गति से काम कर रही है। सबसे पहले सबसे गरीब का उत्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए सभी पिछड़े और वंचित वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्ग में वर्गीकृत कर अब तक वंचित रही अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का कार्य किया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायत राज संस्थाओं में सरपंच पद के लिए 5% और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ी वर्ग बी को मेयर, प्रधान के पदों में 5% तथा सदस्यों के लिए संबंधित पालिकाओं में उनकी जनसंख्या के 50% के अनुरूप में आरक्षण दिया गया है। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। दिसंबर 2023 में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को
अयोध्या तीर्थ की यात्रा एवं हाल ही में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में संगम स्नान भी करवाया गया है। हैप्पी योजना के तहत प्रदेश के 11,64,692 लोगों ने दिसंबर 2023 से अब तक कुल 42 करोड़ 14 लाख किलोमीटर मुक्त यात्रा की है। दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग हो जाने के कारण दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 22,585 गरीब परिवारों को 840 करोड़ 90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। हर घर गृहिणी योजना के में 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में 52,228 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 62 गांवों में 100 गज के और हर एक महाग्राम में 50-50 गज के 4,533 प्लाट दिए जा चुके हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्रोएक्टिव मोड में कर दिया है। वृद्ध व्यवस्था, सम्मान भत्ता, दिव्यांग, विधवा, निराश्रित बच्चे और विधुर, अविवाहित पुरुष और महिला पेंशन योजनाएं प्रोएक्टिव पेंशन मोड के तहत संचालित की जा रही है। अब तक इस अनूठे माध्यम से 5,43,663 लाभार्थियों को 1,093 करोड़ 40 लाख रुपए का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किया जा चुका है। सरकार ने हीमोफीलिया, थैलेसीमिया बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ दिया है। इस पेंशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और यह किसी भी अन्य पेंशन के अतिरिक्त दी जाती है। इसी प्रकार से 3,000 रुपये मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 अन्य दिव्यांग श्रेणियों को दिया गया है। इनमें प्रमस्तिष्कघात, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वात और भाषा दिव्यांगता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, सिकल सेल, बहुदिव्यांगता, दृष्टि, सीखने की अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन शामिल है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1,16,126 रेहड़ी वालों को खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, श्रम और वित्त विभाग की 8 योजनाओं का लाभ दिया जा चुका है। श्रम शक्ति का सम्मान हरियाणा को विकास की दृष्टि से देखे देश के अग्रणी राज्यों में लाने में हमारा मेहनतकश श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 7,40,000 श्रमिकों को लगभग 1,476 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। हाल ही में एनसीआर क्षेत्र में ग्राफ 4 लगने कारण 6,54,000 पंजीकृत श्रमिकों को 265 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। श्रमिकों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता और कन्यादान योजना के तहत अब तक 1,01,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। विवाह से 3 दिन पहले उन्हें 75,000 रुपये की राशि देने की नई पहल भी की गई है। शेष 26,000 रुपये की राशि
विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के बाद दी जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण। माननीय सभासदों, सरकार की नीतियां किसान कल्याण पर केंद्रित है। हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी 24 फसलों की खरीदी की जाती है। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी खत्म कर दिया है। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में फसलों की एमएसपी पर खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए डाले गए। गत वर्ष मानसून देरी से आने के कारण किसानों को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटने पड़े। उन्हें राहत के लिए हर किसान को 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने फसल बुवाई के समय ही किसानों को आर्थिक सहायता दी है। पहले भू मालिकों और काश्तकारों में जमीन के कब्जे तथा मुआवजा इत्यादि के लेकर विवाद होते रहते थे। इस सदन की पिछली बैठक में सर्वसम्मति से कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करने का प्रशंसनीय काम किया गया है। इसी प्रकार शामलात भूमि पर 20 वर्ष से कब्जा कृषि पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना दिया गया है। मेरी सरकार बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में फलों और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित दे रही है। इसी क्रम में भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा अनुसंधान के लिए गांव उछानी जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को रखी गई। किसान अपने छोटे मोटे खर्च पूरे कर सके, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के 20,24,000 किसानों को 19 किस्तों में अब तक 6,563 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34,57,000 किसानों को 8,732 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि के क्लेम दिए गए। साथ ही पिछले 10 वर्ष में किसानों को 4,872 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खजाने से क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई है। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्राकृतिक खेती पोर्टल पर लगभग 24,000 किसानों ने पंजीकरण किया है। इनमें से 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। बागवानी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा देने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 46 बागवानी फसलों शामिल है। सब्जियों व मसाला फसलों के लिए 30,000 रुपये तक, फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जा रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलों बोने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में अब तक 1,28,605 किसानों को 147 करोड़ 45 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। सहकारिता। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान
सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को गाय और भैंस दोनों की दूध के लिए मौजूदा दर के अतिरिक्त 1 अप्रैल 2024 से 30 दिसंबर 2024 के दौरान 5 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में डाली गई है। वर्ष 2024-25 के लिए योजना को अक्टूबर से मार्च तक 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने के लिए बढ़ाया गया है। अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक दूध की कीमत की अतिरिक्त 10 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी की राशि प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर दूध उत्पादक अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक 51 करोड़ की राशि का अतिरिक्त लाभ अर्जित करेंगे। प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में ऑनलाइन टोकन प्रणाली शुरू की गई है, जिससे गन्ना किसानों को घर बैठे ऑनलाइन टोकन लगाने की सुविधा मिली है। इससे जहां मिलों में समय पर गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित हुई, वहीं किसानों को प्रत्येक ट्राली गन्ना मिल को देने में पहले की अपेक्षा 10 से 12 घंटे कम समय लगा है। पशुपालन के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। पशुपालकों के लिए 1,91,000 पशुधन क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं और 2,757 करोड़ रुपए की राशि की ऋण दिए गए हैं। दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। वर्ष 2019 में शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना में अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थियों के पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। सरकार ने गौ संरक्षण के लिए भी व्यापक कदम उठाए हैं। प्रदेश की गौशालाओं को चारे के लिए 191 करोड़ रुपए की राशि दी गई तथा इस वित्त वर्ष में 51 शेड्स बनाने की मंजूरी दी गई है। सिंचाई एवं जल प्रबंधन राज्य सरकार यमुना तथा उनकी सहायक नदियों गिरी और टोंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्से पर रेणुका, किशाऊ और लकवाड़ 82 बांधों के निर्माण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इन बांधों के पूरा होने पर हरियाणा को कुल भंडारित पानी का 47.81% पानी मिलेगी। आदिबद्री बांध के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया गया। यह बांध हिमाचल सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके जून 2037 तक पूरे होने की संभावना है। सरकार रावी ब्यास नदियों के पानी का हमारा वायद हिस्सा प्राप्त करने और सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है। तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प के साथ साथ गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अमृत सरोवर मिशन के तहत 2,215 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है। महिला एवं बाल विकास माननीय सदस्यगण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अब तक 2 लाख महिला